यहाँ जमीन के लिए आए तो मैंने अपना उत्तर पहले ही दे दिया है। मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी। मैं यहाँ तेरे जमीन की बात करने नहीं आया, अपने घर की बात करने आया। वो घर जो तू छोड़ के गई थी ना, ने साथ साथ में छोड़ के गई थी एक प्रश्न, एक संदेह, एक शंका, अरे धर्मराज मैयावंशी के चरित्र पर खोट। जो प्रश्न तूने पूछा था ने, आज मेरी संतान मुझसे पूछ रही है कि बोलो पप्पा, कौन झूठ बोल रहा है? मेघा के तुम 6 महीना पहले तू घर छोड़ के गई ने, मेरी बात बोलने का भी अवसर नहीं दिया तूने। अवसर तब दिया जाता है जब संदेह दूर करने का कोई रास्ता हो। पर डीएनए जांच की रिपोर्ट यही कहती है कि विशाल आपका बेटा है। कि इससे बड़ा भी कोई सत्य है? अरे घड़ी घड़ी एक बात क्यों बोलूं? बोला ना एक बार, वो छोकरा मेरा दिकरा नहीं है। तो फिर क्या डीएनए जांच की रिपोर्ट झूठी है? मालिक, एक बार नहीं कई बार आपके विश्वास के कारण मैं उस घर में वापस आई। कितनी बार मुझे ठोकर मार के गई उस घर से, फिर भी मैं उस घर में वापस आई ये सोच के कि वो मेरा अपना घर है। कितनी बार मुझे अपने ही पति ने तिरस्कार दिया, फिर भी मैं उसे छत के नीचे रही ये सोच के कि वो मेरे पति। हाँ, मैं तब भी तेरा अपना था ने आज भी हूं, पर तेरा विश्वास नहीं था तेरे अपनों में। अरे कोई पण महिला आके बोले कि तेरा पति उसके बच्चे का बाप है ने, तू मान लेगी? नहीं, तेरे में वो विश्वास नहीं है जो पति पत्नी के संबंध को टूटने से बचा पाए। मैं आज भी बोलता हूं छाती ठोक के कि मेघना का छोकरा मेरा दिकरा हो ही नहीं सकता। अब तक आपने उससे अपना बेटा नहीं माना, अब तक उसे अपना अधिकार नहीं दिया आपने। ये नहीं बात छोड़, तो अपने अधिकार की सोचने, चल मेरे साथ। यहाँ तेरा अधिकार है, चल घर चल। क्या आप मेरा विश्वास लौटा सकते हैं मुझे? नहीं ना, तो फिर मैं भी घर नहीं लौट सकती। तेरे में वो विश्वास नहीं है जो पति पत्नी के संबंध को टूटने से बचा पाए। मैं आज भी बोलता हूँ छाती ठोक के कि मेघना का छोकरा मेरा दिकरा हो ही नहीं सकता। नहीं मम्मा, कल के पेरेंट्स मीटिंग में आप दोनों को आना है, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। विशाल बेटा, ये नहीं हो सकता है। विशाल मेरी बात सुनो। विशाल बहुत जिद करते हो तो मेरी बात सुनो। क्या हुआ मेघा? कल विशाल के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। विशाल चाहता है कि डीएम भी हमारे साथ चले, और ये हो नहीं सकता। मैं इसे समझा रही हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं है। वो क्यों नहीं मानते? सबके पेरेंट्स आते, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानते। पर स्कूल में तो सबको पता है कि वो मेरे पापा हैं। विशाल, अगर वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानते तो मैं क्या करूं? यहाँ से बता, बोला बता ने। मोंगे, ए सूरज, बिरवा, आज मैं अपने परिवार के सामने कुछ बोलना चाहता हूं। आज सुधी धर्मराज मैयावंशी न्याय और धर्म के पथ पर चला, अपराधी को दंड दिया और बेगुनाह को न्याय। आज सुधी किसी ने धर्मराज मैयावंशी के न्याय पर उंगली नहीं उठाई, पर आज मेरे अपने दिकरे ने मुझ पर उंगली उठाई है, वो पर मेरे चरित्र पर। मेरे पे ये आरोप है
कि मेरे कारण मेघा का संबंध घर के सब सदस्य ढो रहे हैं, यानी कि मेरा कोई संबंध नहीं, पर घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास भी नहीं। आज मेरे दीकरे ने मुझसे पूछा कि पापा इस संबंध को क्या नाम दे। हितेन के मन में बात आई तो आप सबके मन में भी ये बात आई होगी ना। ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, पर उससे पहले मेरी इच्छा है कि तुम सब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। शुभा, तेरे से तो पूछ के भी फायदा नहीं है ना। तूने तो बोला था ना पोते है। मेरे करतूत के कारण तेरी आंखें शर्म से झुक गई। बिरवा, तू तो मेरी दिक्री है ना। तू बोल, तेरे बाप के चरित्र में खोट है? अने मोंगी, तू बोल, मैं चरित्रहीन हूं? 6 महीना पहला संतु ये घर छोड़ के गई ने। बीरवा, तूने देखा ने मेरी आंखों में कि मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी, पर आज पछी किसी को यह दिखाई नहीं देगा। 6 महीना पहला जब संतु ये घर छोड़ के गई तो मुझे आशा थी कि कदाच वो वापिस आ जावे, पर आज मैं ये आशा छोड़ता हूं। उसकी राह देख रहा था मैं, पर आज से राह नहीं देखूंगा। तुम सबके मन में यह प्रश्न है ना कि मेघा ने मेरे बीच का जो संबंध है उसका क्या नाम देवे, तो सांभड़ी लो। मैं मेघा से लगन करूंगा। अगर तुम सबके मन में यह प्रश्न है तो गांव वालों के मन में भी होगा। अबे मैं ये लगन करके सबके प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन पापा, एक बात याद रखो, धाम धूम से होनी चाहिए ये लगन, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अबे मैं भी अपना जीवन जीऊंगा। अरे मेघा, वैयावंशी परिवार में तारू स्वागत है। पापा, क्या हुआ हितेन भाई, जो पापा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? संतु से मिले थे, वो डूंगरपुर में। संतु डूंगरपुर में? माँ वहाँ है, चलो उनसे मिलने चलते। चलो चलो हितेन भाई। नहीं मिलना चाहती हो किसी से? हितेन भाई, हितेन भाई। आज बहुत खुश होंगे ना आप, क्योंकि आपके और पापा के रिश्ते को नाम जो मिल रहा है। इस पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया आपने, इस घर के आधार को हिला के रख दिया आपने, अपना आधार बनाने के लिए। जो चाहा आपको वो मिल गया ना। अब खुश हैं आप? खुश हैं? खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूं बिरवा। तुम्हें अपने माँ और पिता दोनों का प्यार मिला है,
इसलिए मेरी खुशी की कीमत तुम नहीं समझोगी। फाइनली अब विशाल को उसके पिता का नाम मिल जाएगा। आप लोग उसे अपनाए ना अपनाए, हमें मान सम्मान दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद इस घर में उसे कोई गलती नहीं कहेगा। अब उसे भी वही सम्मान मिलेगा जो घर के बाकी बच्चों को मिलता है। चलो विशाल। विचार रही होगी ना कि मैं फरी बार तेरे पास क्यों आया। विनती नहीं करने आया तुझे वापस ले जाने की, फक्त एक बात बताने आया। तने खबर छे ने के राजा का शीश फक्त भगवान के सामने झुकता है कि पछी उसके सामने जिससे वो प्रेम करता हो, प्रेम में उसका शीश झुकता है। अने हाँ, मेरा भी शीश झुका था अपने संबंध के आगे, पर आज तूने उस संबंध को भी तोड़ दिया जो उस समय हमारे बीच में था। गुस्से के संबंध को। जारे तू पाछी आवी मने खबर हती कि तू किसी को बचाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जिसने मेरे अर्जुन की हत्या की। पर तोय मैंने विचारा कि जिसको तू बचाने का प्रयत्न कर रही है वो कोई अपना ही होगा। मैंने भूल की होती ने तो उसकी भरपाई मैं खुद करता, पर जो अपराध मैंने नहीं किया उस अपराध का दंड तूने मुझे दिया। अबे इस दंड के आधार पे मैंने निर्णय लिया है जो तुझे बताने आया। मैं परिवार लगन कर रहा हूं। अरे तू जो चाहे धूमधाम से लगन करूंगा। अक्षय धर्मपुर के सामने धर्मराज मैयावंशी इस उम्र में तीजी बार घोड़ी चढ़ेगा। अपने घर के हर सदस्य का सर झुकाऊंगा, और तेरा सर झुकाने के लिए मुझे यह भी करना पड़े न, तो हमें मैं करूंगा। तू एक बात याद रखजे, आज पछी क्यारे पण मेरे सामने आती नहीं हो। याद रखजे। मालिक, जिस तरह से आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेघा का विश्वास मत तोड़ना।
आज ये बंधन भी टूट गया। अब कोई अधिकार नहीं है मेरा आप पे। पर अगर एक क्षण के लिए भी आपने मेरा मान किया होगा तो मेरी एक बात रख लीजिए, विशाल और मेघा को उनका अधिकार दे दीजिए। नानका, अरे मोटी बहन आ भी गई तो हरिद्वार से। बस बस। नानका, मैंने जो भी कुछ सुना वो सच है? क्या तू मेघा के साथ? हाँ, जंतु के साथ सारे संबंध तोड़ दिए मैंने। देर से ही सही, लेकिन तूने जो भी कुछ किया ना, सही किया। मैं तो कहती हूँ वर्षों पहले तुझे ये कर लेना चाहिए था। नहीं अच्छी लगती मुझे वो संतुड़ी, कभी नहीं अच्छी लगी। जब तू पहली बार उसे अपने घर में लेके आया ना, जगह दी तूने, तभी से उसका माथा घूम गया था। जाने दो, जो भी कुछ हुआ वो बुरी बातें थी, उसको भूल ले तो ही अच्छा है। बहुत अच्छा हो रहा है नानका, अपने बराबर वालों के साथ तेरा रिश्ता हो रहा है। तू धर्मपुर का मालिक है तो मेघा भी तो बहुत बड़ी डॉक्टर है। बधाई हो नानका। नाना जी नाश्ता कीजिए। नाना जी चाय। चंपाकली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अब तुम काम मत करो। तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है तो भी तुम काम करती हो। क्या नजारा है, वाह, सेवा की जा रही है, हा? अभी ना तुम दोनों को देख के पता ही नहीं चल रहा कौन नौकरानी है कौन मालकिन है। लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग हमारे घर से बाहर निकले, क्योंकि जैसे ही तुम लोग बाहर आए ना, हमारे घर में शांति छा गई, बला टली। एक बात कहूं चंपाकली, ये संतुड़ी से अधिक भाग्यवान तो तू है। अपने कोख से बेटे को जन्म देगी ना तू। बधाई हो। मिठाई भी लेके आई हूं मैं। हाँ, लेकिन ये मिठाई तेरे लिए नहीं लाई हूं मैं। ये मिठाई मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि मेरा भाई मेघा के साथ लगन करने वाला है। क्या देख रही है? जिस जमीन पे खड़ी है ना तू, तेरी यही औकात है, समझी ना? मेरे भाई ने तुझे भिखारन से इतने बड़े घर की मालकिन बनाया, अभी तक पछता रहा है बेचारा। चल उसका छोड़, तू बता, इतने बड़े महल में रहती थी, महल तो छूट गया लेकिन महलों की आदत नहीं छूटी होगी ना। अभी वहाँ मालकिन बन के रहती थी तो हीरे जवाहर में खेलती होगी। मालकिन तो अब रही नहीं तू, हीरे जवाहर तो लेके आई होगी ना साथ में। यहाँ बता ना, क्या क्या लेके आई? तेरे पैर में क्या है? अरे ये तो सुभद्रा भाभी की बिछिया है। तूने कब चुराई? चुराई नहीं होगी, तेरे लगन में तुझे उपहार के तौर पे मिली होगी ना ये। लेकिन लगन तो टूट गया, अब क्यों पहनना है? चल निकाल दे, मोह ठीक नहीं है। बेनबा आप ये चुप गया। तुझे क्या लगा पेट से तो उल्टे हाथ की नहीं दूंगी तुझे? क्या मुंह क्या देख लिए? चलना, निकाल जल्दी। दे दे।
और एक बात याद रख संतुड़ी, पिच्छू की तरह टस टस के तूने हमारे परिवार को छोड़ दिया है, तो अब छोड़ दे, बख्श दे। पलट के भी देखना नहीं हमारी घर की तरफ कभी। कभी भी हमारे घर का सदस्य तुझे दिखाई भी दिया ना, तो भी जान पहचान नहीं दिखाना कभी। संतू मैया वंशी थी तो कभी, ये बात अब दिमाग से निकाल दे, भूल जा इसे, क्योंकि मेरा भाई भी अब भूल गया इस बात को। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी क्या हुआ? नाना जी, नाना जी, नाना जी क्या हुआ? नाना जी क्या हुआ आपको? नाना जी, नाना जी क्या हुआ आपको? नाना जी, नाना जी, नाना जी। डॉक्टर साहब, नाना जी ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ है? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अभी तो वो ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखना होगा। मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, वो जल्दी से मंगा लीजिएगा। जी। ये तो चमत्कार हो गया। आज कितने दिनों बाद इस औरत के शरीर में कुछ हरकत हुई है। संतू, सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए। आप प्लीज मेरे साथ 1 मिनट जल्दी चलिए। कहाँ? आप इस औरत को जानती हैं? कौन है ये? बहुत दिनों से दाखिल है यहाँ। इनका बेटा जिग्नेश भाई के आम के बगीचों की रखवाली करता था, लेकिन 2 महीने पहले एक दुर्घटना में इनके बेटे की मौत हो गई। बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा इन्हें, होश खो बैठी हैं और तब से उनकी हालत ऐसी ही है। लेकिन आज पूरे 2 महीने बाद इनके शरीर में कुछ हरकत हुई है, और वो भी आपको देखकर। इतने वर्षों बाद आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी इतने बरसों बाद जो मिली हूँ तुमसे। जेल में जो कुछ जो हुआ, कुछ भी हो आप उसे भूल जाइए। मैं वो सब बातें भूल गई हूँ। काकी, 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 ये सब जेल में थे। आप दोनों प्लीज यहाँ से जाइए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज आप लोग जाइए। संतू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो औरत तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कदाच कोई मोटी अनावश्यक बात हो। ऐसी क्या बात हो सकती है? मेघा, अच्छा हुआ मेघा तो यही मिल गई। नानका 2 दिवस पची लगन करना चाहता है, लेकिन अगले हफ्ते शुभ मुहूर्त है। मैं अभी पंडित जी से मिलके आ रही हूँ। बस 1 हफ्ते की दूरी है, उसके बाद तो इस घर की बहू बन जाएगी और नानका की धर्म पत्नी। ये लो लो, हमारे खानदान की परंपरा है, सास बहू को देती है हमेशा। हमारी माँ तो है नहीं, और वैसे मैं भी नानका की मोटी बहनी हूँ, तो मुझे ही सास समझ लेना। क्या हुआ?
हमारा लगन होने वाला है और तुम खुश नहीं दिखाई दे रही हो। डीएम ने अचानक शादी की बात कह दी, बहुत अजीब सा लग रहा है। उसने ये सब विशाल के लिए किया है। हाँ, लेकिन घर के बाकी लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। तू और नानका तो खुश है ना, बस धीरे धीरे सब लोग स्वीकार कर लेंगे और मैं हूं ना तेरे साथ। और डीएम? अगर वो तेरे साथ नहीं होता तो लगन की बात छेड़ता नहीं। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये फैसला अपने मन से नहीं किया है। उस औरत की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। बार बार उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रही है जहां कल आपको देखा था। आपको जैसे ही वक्त मिले आप जनरल वार्ड में आ जाइएगा। लगता है वो आपसे कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर साहब, नाना जी ठीक तो है ना? फिलहाल तो ठीक है। अभी हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, सो रहे हैं। पर आगे ध्यान रखिएगा, उन्हें ऐसा कोई तनाव, ऐसा कोई सदमा ना पहुंचे। जी। लगता है वो आपसे कुछ कहना चाहती है। इनकी नब्ज तो डूबती जा रही है। इंजेक्शन लाइए जल्दी। काके, इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। काके, काके, काके आपको कुछ कहना चाहती मुझसे? काके, काके बोलिए ना क्या? हाँ बोलिए। बरस पहला 10 वर्ष पहले क्या? काके बोलिए, बोलिए ना क्या? कारागार। कारागार? काकी बोलिए ना। काकी जल्दी। राज। कौन सा राज? काकी बोलिए ना। काकी काकी क्या? काकी, काकी बोलिए ना क्या? डॉक्टर साहब, ये अब नहीं रही। शी इज नो मोर। अच्छी वाली साड़ियाँ दिखाना और भारी से भारी साड़ी होनी चाहिए। ये क्या दिखा रहे हैं आप? मेघा, तुझे जो भी साड़ी पसंद आए ना सब ले लेना। जय श्री कृष्ण। आओ आओ बेटा। सही मौके पे आई हो बेटा। तू भी एक साड़ी सिलेक्ट कर ले। वाह, ये साड़ी मेघा पे कैसे दिखेगी? हाँ तोरन, रंग खिल रहा है ना? हाँ अच्छी है। अच्छा हुआ बिरवा तू भी आ गई। चल चल अपने लिए साड़ी पसंद कर ले। अरे नानका का लगन है,
सबकी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक होनी चाहिए। मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, वैसे भी बहुत रेयरली मैं साड़ी पहनती हूँ। कद्दू तू अपने लिए साड़ी पसंद करना। हाँ मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। वाह वाह क्या बच्चे हैं। मुझे पता था तुम लोगों का रवैया यही होगा। अरे तुम्हारा पिता लगन करने जा रहा है, तुम्हें अपने पिता की खुशी में अपनी खुशी नजर नहीं आती? वो पिता जो हमेशा दुख सुख में तुम्हारे साथ रहा, अपने दुख में तो बेचारा अकेला रहा, लेकिन आज उसके जीवन में खुशी आई है तो तुम सब लोग देखो देखो कैसे मुंह लटका के खड़े हैं सबके सब। ठीक है मत दो साथ, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन नानका का लगन होके रहेगा। मैं हूं उसके साथ, समझे तुम लोग? और एक बात कान खोल के सुन लो, जिनको आना है लगन में आओ, जिनको नहीं आना है मत आओ, लेकिन नानका का लगन होके रहेगा। याद रखना। ये बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे ससुर जी शादी कर रहे हैं और उनकी शादी में इतने फूल सजा देना कि पूरे गुजरात ने कहीं ना देखे हो। मेरी बीवी यहाँ पर। I'll talk to you later. Okay, bye. क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो तुम। Obviously. मेरे ससुर जी शादी कर रहे हैं। मैं उनका दामाद इतना खुश हूं और उनकी बेटी इतनी दुखी। तुम्हें तो डबल खुश होना चाहिए। एक तो तुम्हारे डैड शादी कर रहे हैं, ऊपर से तुमने मोंगी के लिए लड़का देख लिया। देखा ही नहीं, वो रिश्ता जुड़ेगा। मैं तुम्हारा रिश्ता मोंगी के साथ जुड़ने भी नहीं दूंगी, समझे सारू? जुड़ चुका है हर उस इंसान के साथ जिसके पास पैसे हैं। तुम्हारे डैड से, तुमसे शादी की क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे। शादी के बाद मोंगी से अफेयर रखा क्योंकि अब तुम्हारे पैसे उसके पास, यू नो। मैं तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दूंगी। यू कहता है सारंग? आगे मैं जहां जहां जाऊंगा मोंगी मेरे पीछे भागती हुई चली आएगी। और अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई सबको बता दी तो क्या? मेरा जो होगा वो होगा, लेकिन मोंगी जिसके लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया, इतना बड़ा त्याग दिया मुझसे शादी करने का, तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चली ना तो वो घर के अंदर बाहर क्या, घर के आसपास भटकना भी छोड़ देगी। और जो तुमने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम की है ना, वो प्रॉपर्टी के साथ साथ इस घर को भी छोड़ देगी। You just shut up! Relax. I'm warning you. अगर तुमने एक भी शब्द मेरे खिलाफ किसी से कहा है तो मैं बुरा तो हुई, मैं इससे भी बुरा बन जाऊंगा, समझी तुम? वार्निंग यू। जेल की रात 10 वर्ष पहले, राज? वो काकी किस राज की बात कर रही थी? आखिर 10 वर्ष पहले का राज क्या हो सकता है? उनकी पार्थिव देह? उनका कोई रिश्तेदार नहीं था ना, तो हमने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। कितनी अजीब बात है, कई महीनों से इस हॉस्पिटल में थी वो औरत, पर एक जिंदा लाश की तरह। पर
पहली बार आपको देख के उसके शरीर में कोई हरकत हुई थी। शायद कुछ कहना चाहते थे वो मुझसे, पर उन्हें यहाँ कौन लाया था? हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन एक भला आदमी था जो उन्हें यहाँ दाखिल कर गया था। और जब वो यहाँ आई थी तो सिर्फ ये पोटली थी उनके पास, थोड़े बहुत सामान के साथ ये चिट्ठी भी मिली उसमें। चिट्ठी? शायद किसी को भेजना चाहती थी पर भेज नहीं पाई। अगर आप बुरा ना माने तो ये चिट्ठी मैं पोस्ट कर दूं? ठीक है, ये लीजिए।